हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा प्लांट के अंदर हो रही ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। ये वो मूवमेंट्स हैं जो होती हैं अलग अलग स्टिमुलाई की वजह से, जैसे कि लाइट, टच, वाटर। ऐसे अलग अलग स्टिमुलाई की वजह से प्लांट में ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं। बट प्लांट में इन मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कौन करता है? प्लांट के अंदर रिलीज होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जिनको बोलते हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो चलिए समझते हैं इन हार्मोन्स के बारे में डिटेल में इस लेक्चर की मदद से, जिसका नाम है प्लांट हार्मोन्स। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है प्लांट हार्मोन्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे प्लांट के अंदर रिलीज हो रहे केमिकल सब्सटेंसेस यानी कि हार्मोन्स के बारे में, और साथ ही हम समझेंगे इनके अलग अलग फंक्शंस के बारे में भी। ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, प्लांट के अंदर होती है अलग अलग मूवमेंट्स, और कुछ मूवमेंट्स होती है ग्रोथ की वजह से, जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और साथ ही हमने समझा था ट्रॉपिक मूवमेंट्स कंट्रोल करी जाती है प्लांट हार्मोन्स की मदद से, यानी कि उन केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से जो प्लांट के अंदर रिलीज होते हैं। सो प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट कोऑर्डिनेट growth, development and responses to the environment। प्लांट हॉर्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और अलग अलग रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। और इन प्लांट हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स में जो प्रीफिक्स फाइटो है उसका मतलब भी होता है प्लांट। सो प्लांट के अंदर जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उनको बोला जाता है फाइटो हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, और इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर कोई प्रोसेस एक्सेस में हो जाए तो वो भी लिविंग बॉडी के लिए हार्मफुल है, और अगर कोई प्रोसेस जरूरत से कम हो जाए तो वो भी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसीलिए अलग अलग प्रोसेसेस को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। सो इस रेगुलेशन में हेल्प करते हैं प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स वो सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट के अंदर हो रही ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो ज्यादा ना हो उसको भी कंट्रोल करते हैं, और जरूरत से कम ग्रोथ ना हो तो उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। सो प्लांट हॉर्मोन्स stimulate growth in plants while some other hormones also inhibit it। जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं वो प्लांट के अंदर ग्रोथ को स्टिमुलेट भी करते हैं, और कुछ हॉर्मोन्स ग्रोथ को इनहिबिट यानी कि रोकने का काम भी करते हैं। सो प्लांट हॉर्मोन्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ हॉर्मोन्स प्लांट के अंदर ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं यानी कि स्टिमुलेट करते हैं, और कुछ हॉर्मोन्स प्लांट के अंदर ग्रोथ को रोकते हैं यानी कि इनहिबिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है एक प्लांट हार्मोन का जिसको बोलते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन वो प्लांट हार्मोन है जो प्लांट के अंदर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, यानी कि ग्रोथ को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्लांट हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। सो ऐसे टोटल 5 हार्मोन्स हैं जो प्लांट के अंदर सिक्रीट होते हैं। तो चलिए समझते हैं हर एक प्लांट हार्मोन के बारे में डिटेल में। और सबसे पहला हार्मोन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन वो प्लांट हार्मोन है जो प्लांट में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है यानी कि इंक्रीज करता है। सो ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम्स। जो ऑक्सिन है वो स्टेम्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है यानी कि इंक्रीज करता है। अब ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये प्लांट में बनता कहाँ पे है, सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? ऑक्सिन प्लांट में पाया जाता है शूट टिप्स और रूट टिप्स में। शूट के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के अबव होता है उसको शूट बोलते हैं, यानी कि जो स्टेम्स होती है वो शूट का पार्ट होती है। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है वो स्टेम की टिप पे और रूट्स की टिप पे पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्टेम का एक पार्ट लिया है, और इसकी ये जो
टिप है वहां पर प्रेजेंट होगा ऑक्सिन हार्मोन। स्टेम के अंदर जो ये आप स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये है ऑक्सिन हार्मोन जो प्रेजेंट है टिप पे। सो ऑक्सिन प्लांट के अंदर स्टेम की ग्रोथ कराने में हेल्प करता है और साथ ही ये प्रेजेंट होता है शूट टिप और रूट टिप पे। और इतना ही नहीं, ये प्लांट में हेल्प करता है फोटोट्रोपिज्म में। सो इट हेल्प इन फोटोट्रोपिज्म दैट इज बेंडिंग टुवर्ड्स सनलाइट। पिछले लेक्चर में हमने समझा था प्लांट्स में जो शूट सिस्टम होता है यानी कि जो स्टेम्स होती हैं वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाती है। तो जो बेंडिंग है टुवर्ड्स सनलाइट उसमें भी हेल्प करता है ऑक्सिन हार्मोन। तो चलिए समझते हैं कि ऑक्सिन प्लांट को बेंड होने में कैसे हेल्प करता है। तो जैसे ही स्टेम के ऊपर सनलाइट फॉल करती है वैसे ही जो ऑक्सिन है वो स्टिमुलेट हो जाता है और जो ऑक्सिन हार्मोन है वो स्टेम के सेल्स को स्टिमुलेट करता है ग्रो करने के लिए। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ऑक्सिन प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है, उनको प्रमोट करता है। तो जैसे ही स्टेम के ऊपर सनलाइट फॉल करती है वैसे ही जो ऑक्सिन हार्मोन है वो स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है ग्रो करने में यानी कि लेंथ में इंक्रीज करने के लिए। और जिस डायरेक्शन से सनलाइट आती है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है यानी कि जिस डायरेक्शन से सनलाइट स्टेम पे फॉल करती है उस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है ऑक्सिन हार्मोन। तो जैसे ही सनलाइट स्टेम पे फॉल करती है जो ऑक्सिन है वो स्टिमुलेट हो जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज कर जाता है, मूव कर जाता है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है वो साइड जिस पे सनलाइट फॉल नहीं कर रही। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो सनलाइट है वो इस डायरेक्शन में स्टेम की इस साइड पर फॉल कर रही है, तो जो ऑक्सिन है वो उसकी ऑपोजिट साइड यानी कि शेडी साइड पर डिफ्यूज कर जाता है। सो जैसे ही प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है वैसे ही जो ऑक्सिन है वो स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है ग्रो करने के लिए और खुद यानी कि जो ऑक्सिन है वो डिफ्यूज कर जाता है, मूव कर जाता है स्टेम की शेडी साइड पे यानी कि उस साइड पे जहां पर सनलाइट फॉल नहीं कर रही। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो ऑक्सिन की कंसंट्रेशन है वो शेडी साइड पर इंक्रीज हो गई है यानी कि ज्यादा हो गई है, जिस वजह से जो शेडी साइड पर सेल्स प्रेजेंट है वो ज्यादा ग्रो करेंगे और जब उनकी लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो जो स्टेम है वो सनलाइट वाली तरफ बेंड हो जाएगी यानी कि जिस साइड पे सनलाइट आ रही है वो उसी तरफ बेंड हो जाएगी और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। सो द सेल्स ऑन द शेडी साइड ग्रो लॉन्गर ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन causing the shoot to bend towards sunlight। जो सेल्स है शेडी साइड पर वो और ज्यादा ग्रो हो जाते हैं क्योंकि उस साइड पर ऑक्सिन की हाई कंसंट्रेशन होती है जिसकी वजह से जो शूट है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाती है यानी कि उस मूवमेंट को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सिन प्लांट में यानी कि स्टेम्स में ग्रोथ को कैसे प्रमोट करता है और जो स्टेम है वो लाइट की तरफ क्यों बेंड करती है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेकंड प्लांट हार्मोन जिसका नाम है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स भी प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं यानी कि प्लांट में ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और स्पेसिफिकली ये हेल्प करते हैं स्टेम की ग्रोथ में यानी कि स्टेम की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और साथ ही प्लांट पे जो फूल आते हैं, जो फ्लावर्स आते हैं उनको खिलने में भी हेल्प करते हैं। सो दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड फ्लावरिंग। जो जिबरेलिन्स हैं वो हेल्प करते हैं स्टेम को ग्रो करने में यानी कि उनकी लेंथ इंक्रीज करने में और साथ ही फ्लावरिंग में भी हेल्प करते हैं। अब जिबरेलिन्स के फंक्शन को स्टडी करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है जर्मिनेशन ऑफ सीड का। अब जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे जब सीड जर्मिनेट होगा प्लांट से ट्री में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेम है उनकी लेंथ इंक्रीज हो गई है और ये जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो हुई है जिबरेलिन हार्मोन की वजह से और साथ ही ये हेल्प करता है प्लांट में फ्लावरिंग में यानी कि जो फूल आते हैं प्लांट में वो इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड प्लांट हार्मोन जो है
साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, साइटो का मतलब होता है सेल और किनिन्स का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि वो हार्मोन जो प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, सेल डिवीजन को इंक्रीज करेगा। सो इट इज अ हार्मोन विच प्रमोट्स सेल डिवीजन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा प्लांट में सेल डिवीजन होगा, उतना ज्यादा प्लांट में ग्रोथ होगी। सो साइटोकिनिन्स भी एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, यानी कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसको स्टिमुलेट करता है। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है सेल का, और आप देख सकते हैं ये सेल जब डिवाइड करेगा तो दो नए सेल्स बनेंगे, और ये दो नए सेल्स जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो बनेंगे बहुत सारे सेल्स। तो ऐसे करते करते बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं प्लांट में, और प्लांट में देखी जाती है ग्रोथ। सो साइटोकिनिन्स प्लांट में सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है। सो दे आर फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स। जो साइटोकिनिन्स है वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, इसीलिए ये प्लांट में वहां पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सेल डिवीजन देखी जाती है, जैसे कि फ्रूट्स में और सीड्स में। सो साइटोकिनिन्स वो हार्मोन्स है जो फ्रूट्स और सीड्स में देखे जाते हैं, क्योंकि वहां पर होती है रैपिड सेल डिवीजन, यानी कि वहां पर जो सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं। तो ये तो था थर्ड प्लांट हार्मोन साइटोकिनिन्स। और अभी तक हमने जो तीन हार्मोन्स पढ़े वो प्लांट में ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं ऐसे हार्मोन के बारे में जो प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी कि स्टॉप करते हैं। और ऐसे हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, यानी कि ये प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जब प्लांट में स्ट्रेस कंडीशंस अराइज करती हैं, यानी कि ऐसी कंडीशंस जो प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं होती, जैसे कि ड्रॉट कंडीशंस, जब प्लांट में पानी की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, इसीलिए इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जब प्लांट में स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं होती, जैसे कि सॉइल में अगर पानी की कमी हो गई तो उस वक्त प्लांट को अपना पानी कंजर्व करके रखना होगा। तो उसके लिए जो वाटर कंजर्वेशन के लिए जो हार्मोन सिक्रीट होगा वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड प्लांट में स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। स्टोमेटा के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है, यानी कि वाटर लॉस होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लांट में जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, यानी कि ऐसी कंडीशन होगी जो प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं है, जिस वक्त प्लांट में ग्रोथ अच्छे से नहीं हो सकती, जैसे कि अगर सॉइल में पानी की कमी हो जाए तो प्लांट को भी वाटर कंजर्व करना जरूरी है। इस वजह से जो प्लांट है वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है, जिससे एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो। तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। ये हार्मोन हेल्प करता है स्टोमेटा को क्लोज करने में, जिससे एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो और प्लांट में वाटर बचा रहे। सो इट कॉजेज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस लीडिंग टू विल्टिंग ऑफ लीव्स। जो एब्सिसिक एसिड है वो स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है जब वाटर स्ट्रेस हो जाता है प्लांट के अंदर, जिस वजह से लीव्स की विल्टिंग हो जाती है। विल्टिंग का मतलब होता है ड्राइंग ऑफ लीव्स। जैसे ही प्लांट में पानी की कमी होती है तो उस टाइम पे जो स्टोमेटा है वो क्लोज करने में हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड। और अगर प्लांट में ज्यादा कमी हो जाती है, यानी कि सिवियर वाटर स्ट्रेस हो जाता है, तो उस वक्त जो लीव्स हैं उनमें भी पानी की कमी हो जाती है, जिस वजह से जो लीव्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं और शेड हो जाती हैं, यानी कि नीचे गिर जाती हैं। और इस कंडीशन को बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स।
जो हुई है एब्सिसिक एसिड की वजह से। सो प्लांट में जो ग्रोथ को रोकता है उस हार्मोन को बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। सो इट इनहिबिट्स ग्रोथ। प्लांट में ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। सो ये तो था प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, यानी कि प्लांट में ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्लांट में रिलीज हो रहे फिफ्थ और लास्ट हार्मोन के बारे में, जो है इथाइलिन। इथाइलिन प्रमोटर की तरह और इनहिबिटर की तरह भी काम करता है, यानी कि प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट भी करने का काम करता है और प्लांट में ग्रोथ को रोकने का भी काम करता है। डिपेंड करता है कि प्लांट में क्या कंडीशंस हैं। और ये जो हार्मोन होता है इट इज अ गैसियस हार्मोन, यानी कि ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और साथ ही इसको बोलते हैं फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, क्योंकि ये प्लांट में प्रमोट करता है फ्रूट राइपनिंग को। फ्रूट राइपनिंग का मतलब होता है ये फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है अनराइपेंड मैंगो, यानी कि कच्चा आम। और थोड़े दिनों बाद जो इथाइलिन है वो इसको राइप करने में हेल्प करेगा और ये बन जाएगा राइपेंड मैंगो। सो इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, यानी कि फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है। अब जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, अगर हमारे घर पर कुछ कच्चे फ्रूट रखे हैं और अगर हम उसमें एक पका हुआ फ्रूट रख दें तो कुछ दिनों बाद जो अनराइपेंड फ्रूट है वो भी पक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो राइपेंड फ्रूट होता है वो रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं इथाइलिन हार्मोन। ये हार्मोन जो अनराइपेंड फ्रूट है उसको भी पका देता है, उसको भी राइप कर देता है। सो ये 5 हार्मोन्स हैं जो प्लांट के अंदर रिलीज होते हैं और ये हेल्प करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट और मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक प्लांट हार्मोन्स कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने समझा प्लांट हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट में ग्रोथ, डेवलपमेंट और मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। कुछ हार्मोन्स प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और कुछ हार्मोन्स प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और ऐसे टोटल 5 हार्मोन्स हैं जो प्लांट के अंदर रिलीज होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।